हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। स्ट्रेस फ्री अगर रहना है ना, तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। और टाइम निकालना इसलिए ज़रूरी है ना कि खुद के लिए टाइम निकालना है। बाकी फैमिली में सबको अपने आप टाइम मिल जाएगा, और अगर अपने ऊपर टाइम देंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप मतलब खुश रहेंगे। तो समझिए कि पूरी फैमिली खुश रहेंगे, ऐसा होता है। तो बस इतना ही करना है कि सुबह जल्दी उठना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और जल्दी से जल्दी जो घर का काम है वो निपटा सकें। तो फ्रेंड्स, घर का काम थोड़ा बहुत नहीं रहता है, दिन भर का रहता है। अगर मेन जो काम है, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर को साफ़ सफाई करना, ये सब चीज़ तो डेली का है, डेली करना है। अगर ये सब के बाद अगर टाइम मिल जाता है ना, तो वो समझिए कि अपना टाइम है। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलने पर कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलने पे एक्स्ट्रा काम जब होता है ना, तो और अच्छा लगता है। चलो, इतना करने के बावजूद जो है ना, और दूसरा काम भी हो गया, इस तरह से खुशी मिलती है काम करने पे। तो बस चलिए, मेरा दिन की शुरुआत जो है हो गया है। तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ, और अपना स्किन केयर जो है मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, ताकि दिन भर काम में अगर लगी रहूँ तो फिर टेंशन ना रहे। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। तो बस वही फेस वॉश से फेस धो लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, और लिप बाम, बस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी आपको बता रही हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि अपने आप को तैयार ज़रूर कीजिए, और तैयार हो जाने पे ना अपने आप से बहुत अच्छा महसूस होता है अंदर से। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा होता था कि छोटे-छोटे बच्चे थे जब, तो उन लोगों की वजह से देखभाल करना, घर का काम, मतलब एकदम स्ट्रेस में रहती थी कि सुबह उठी हूँ तो बस अब काम ही काम दिख रहा है। तो बस ब्रश करती थी, और उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाती, और बस हो जाता। तो उससे खुद को मतलब आईने में देखती भी नहीं थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। लेकिन वही अब बड़े-बड़े बच्चे हो गए हैं, और थोड़ा-सा अपने आप को तैयार भी कर लेती हूँ कि कंघी करना बहुत ज़रूरी है। बाल अच्छे से बना लीजिए, और थोड़ा-सा हल्का-सा टचअप दे दीजिए चेहरे पे मेकअप का। तो बस उसी से, उतना ही से मतलब कि आपको अच्छा फ़ील होगा, और बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। इसकी वजह से ना, इतना तैयार हो लेंगे तो मतलब पॉज़िटिव एनर्जी मिल जाता है अपने अंदर, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए किचन में आ गई हूँ, और ये रहा दाल भिगोया हुआ है। सुबह उठी थी, सबसे पहले मैंने दाल को ही भिगो दिया था। चना दाल है और उड़द दाल है, इसका पकौड़ी बनाना है। आज बनाना है कढ़ी, क्योंकि अर्शी आई है तो 2-3 बार कह चुकी है कि अम्मी कढ़ी बनाइए। तो इस वजह से आज कढ़ी बनाना है। वैसे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे अगर बोल रहे हैं तो, यहाँ रहती भी नहीं है ना, बाहर रहती है, तो सोचती हूँ कि जो भी बोले वो बना करके दे देती हूँ। बाहर में तो फिर अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं है, जो मिलना है वो खा लेना है। तो आई थी तभी मैं बोल दी थी कि जो चीज़ खाना है फरमाइश करते जाओ, देसी खाना तुमको बना बना कर देती जाऊँगी। उसके बाद वहाँ रहोगी तो फिर वो तो बाहर का खाना मिलना ही है। तो चलिए, सबसे पहले किचन को साफ़ करके, और जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो गर्म पानी एक तरफ चाय चढ़ा हुआ है, और मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया है शुरू में ही कि कैसा धुंध किया हुआ है, फॉग ही फॉग भरा हुआ है मौसम में। तो ठंडी काफ़ी है आज। तो चलिए, गरमा-गरम चाय तो बनता है सुबह-सुबह। तो एप्पल वगैरह खा कर के मैं चाय लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड को बेड पे चाहिए वो पानी पीकर चाय पी लेते हैं। तो मेरा और हस्बैंड का ये चाय रहा। चाय पीने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी में ये आलू और मटर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये तो नाश्ते में चलेगा रोटी के साथ, और आयशा और कबीर उन लोग उठेंगे तो उन लोग की फ़रमाइश का अलग बनाना होगा, क्या खाएँगे क्या नहीं। रोटी तो खाना पसंद नहीं करते हैं सब, दिमाग खाना पसंद करते हैं। तो
ये तो नाश्ता के लिए हो गया, फिर बनाना होगा वही कढ़ी और चावल। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ सिंपल सा सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज तेल डालकर प्याज मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया, उसके बाद फिर मटर और आलू डाल कर के फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मसाले होते हैं वो मैं सब डाल देती हूँ। और ये रहा गरम मसाला, ये भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए। तो जो मसाले होते हैं जैसे कि लहसुन, अदरक और मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब डाल करके। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ना टमाटर नहीं था तो मैंने डाल दिया है दही, और खटाई भी डालूँगी लास्ट में जब तैयार हो जाएगा। तो नहीं रहता है टमाटर तो इसी तरह से काम चला लेती हूँ। तो चलिए, मेरा सब्ज़ी तो भून करके पानी डाल दी थी, वो तैयार हो गया है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ ये रोटी, और फटाफट से नाश्ता लगाना होगा क्योंकि टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो हस्बैंड सिर्फ अभी उठे हुए हैं और कुलसुम उठी है, और मुझे भी भूख लगी है, 9:30 बज गया है। तो चलिए फटाफट से रोटी बनाने के बाद जो है हम लोग नाश्ता करेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से रोटी मैं तवे पर फुलाने लगी हूँ क्योंकि पहले मैं भी डायरेक्ट तवा हटाकर गैस पे फुलाती थी। तो मैंने देखा था गूगल पे कि इस तरह से रोटी नहीं फुलाना चाहिए, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उस दिन से मैं बिल्कुल छोड़ ही दी। एक तो मार्केट में जो सामान मिल रहा है वो पता नहीं कैसा है, क्या है, अब वही खाना ही है तो कितना चीज़ से बचा जाए। तो वो तो खाना है, मजबूरी है, लेकिन ये तो अपने हाथ में है ना कि रोटी किस तरह से बनाना है। तो फिर जानबूझकर बीमारी खरीदना एक मतलब बेवकूफ़ी का काम होगा। तो इसलिए हमें डर भी लगा इतना, तो मैं बिल्कुल छोड़ ही दी उस टाइम से। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरा नाश्ता बन गया है और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और ये रहा कुलसुम का नाश्ता। पता है, उठी और फटाफट से जलेबी छान ली है। इनका नाश्ता जो है तैयार है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो गया था और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे लग गई हूँ फिर से खाना बनाने में। तो कढ़ी बनाना था आज, उसके लिए ये मैं बना रही हूँ पकौड़ी यहाँ पे। तो वो दाल जो था उसमें मैंने सिर्फ हल्दी और मिर्ची पाउडर मिलाया है और नमक, और सब मिला करके मैं यहाँ पे उसको छान रही हूँ। तो इसका जो बैटर होता है ना वो मिक्सर में अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लेने से ना अच्छा मतलब फुला फुला पकौड़ी बनता है, और ज़्यादा मिलाना भी नहीं पड़ता है। तो एक तरफ पकौड़ी तल रहे थे और एक तरफ जो है ये मसाला तैयार कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ जो है जल्दी जल्दी से हो जाए। तो मसाले में भी कुछ ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा मसाला नहीं डालना रहता है। उसमें अदरक, लहसुन और काली मिर्च और ज़ीरा का पेस्ट रखा हुआ था, वो 1 चम्मच मैंने डाला है। और उसमें और सब जो मसाले होते हैं ना, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो ये सब डाल करके और मसाले को भून लेना है। और मसालों को ज़्यादा भूनना भी नहीं है। मेरी अम्मा थी ना, वो तो क्या करती थी कि जो दही होता है उसमें कच्चा मसाला ही मिलाती थी, और वो जो दाल का जो पेस्ट होता है वो मिला करके और कच्चा मसाला और घोल करके और तब जो है डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़ाती थी और उसको एकदम चला चला करके पकाती थी। उनके हाथ का कढ़ी जो है ना, किसी के हाथ का स्वाद जो है वो टेस्ट नहीं आता है, और बहुत मन करता है उनके हाथ का कढ़ी खाने का। तो जो भी हो, खुद से बनाना है, खुद से खाना है, तो जैसा भी बनता है कोशिश तो करती हूँ कि अच्छा बने। तो चलिए, मसाला में पानी मैंने डाल दिया है और यहाँ पे है दही। तो दही है में ये जो दाल का पेस्ट है ना वो मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो गाढ़ा हो जाता है कढ़ी, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये दही जो है ना घर का बना हुआ है, इसमें छाली वगैरह सब है, तो छाली रहने की वजह से ना बहुत ही अच्छा कढ़ी का टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास रेडीमेड दही है तो आप छाली, घर का छाली ज़रूर डालिए, ताज़ा छाली हो या 1 दिन का हो तो चलेगा, क्योंकि छाली डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कितना टेस्टी बनता है। तो ये दाल को इसी में मिला करके मैं डाल देती हूँ वो मसाला जो है उसमें, और इसमें पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि दही गाढ़ी है और वो पेस्ट दाल वाला जो मिलाई थी उससे भी और गाढ़ी हो गई है, तो पानी इसमें जाएगा
और जितना गाढ़ा आपको कढ़ी रखना है उतना आप अंदाज से पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे और पानी इसमें मैं डालूँगी, काफ़ी गाढ़ा है ये। उबलने के बाद जब इसमें पकौड़ी डालते हैं ना तो और भी गाढ़ी हो जाती है। तो अभी थोड़ा पतला रखना होगा। तो बस इसमें मैंने पानी डाल दिया है, एक उबाल आ गया है। अब देखिए यहाँ पे तो उबलने लगे जब कढ़ी, तब इसमें पकौड़ी डाल देना है। तो पकौड़ी डालने के बाद ना एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद जो है आप गैस को ऑफ कर दीजिए। आपका ये जो कढ़ी है तैयार हो जाएगा। और इसका बाकी बचेगा एक मेन चीज़ जो बहुत ही टेस्टी बनाता है कढ़ी को। तो 4-5 पकौड़ी बचाकर मैंने रखा है, बच्चे ऐसे भी सूखा खाते हैं इसलिए। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें तड़का लगाना। तो तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा, ये 3 चीज़ डाल करके और इसे तड़का लगा देना है, छौंक देना है। तो इससे ना बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये अगर नहीं करें ना तो फिर आपका ये कढ़ी जो है एकदम फीका लगेगा। तो चलिए मेरा एकदम टेस्टी सा कढ़ी बनकर तैयार हो गया है। और आपको भी लालच आ रहा होगा देख करके, जिन्हें कढ़ी पसंद होगा। तो देखिए पतला है यहाँ पे, और इसे अभी ढक कर 5 मिनट रखूँगी ना तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी कढ़ी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पनीर बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन का पहले से ही दूध रखा हुआ है, बच्चे पीते नहीं हैं। तो इस तरह से आज का ये जो दूध आया था ना 1.5 लीटर आता है, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे पनीर बना रही हूँ। क्योंकि पनीर रहता है तो इसका सब्ज़ी वगैरह भी बन जाता है, या फिर रस में डाल करके बच्चे खा भी लेते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स कितना गाढ़ा हो गया है। उस वक्त गर्म था तो आपने देखा ना कि पतला था, और अच्छी तरह से यहाँ पे गाढ़ा हो गया जितना चाहिए। इससे गाढ़ा बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, जितना गाढ़ा रखना है रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के खाना लगाने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था खाना का, उनको लगी थी भूख। तो ये खाना देने के बाद मैं जाऊँगी अब नहाने। तो फ्रेंड्स आज फ्राइडे भी था, तो नहाने का जल्दी पड़ा रहता है ना, कि जल्दी से नहाने के बाद जो है तिलावत वगैरह करना रहता है। तो नहा कर आ गई थी थोड़ा सा धूप में। धूप तो वैसे था नहीं आज, बहुत ज़्यादा ठंडी थी आज, और धूप बिल्कुल सुबह से नहीं था। हल्का हल्का भी मतलब 3 बजे तक जो है धूप यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो थोड़ा सा बाहर खड़ी हो गई, और ऐसे धूप में बाल तो सूखना नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी तिलावत करने। तो आज फ्राइडे जुम्मा का सूर्य कहफ पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद ना भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी यहाँ पे लेकिन पानी पी करके जो है मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो उससे पहले मैं तिलावत करने से पहले नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर मन नहीं करता है तिलावत करने। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे मेरा खाना तैयार है, और अब मैं चली खाना खाने, अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए साथ में एंजॉय करिए। तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।